हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं जो भी वीडियो डालती हूँ वो बिना एडिट किए हुए डालती हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में स्पेस बहुत कम है। अगर मैं किसी ऐप से जाके एडिट करती हूँ तो उसमें स्टोरेज प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए मैं बिना एडिट किए ही वीडियो को डालती हूँ। तो कई बार मेरी वीडियो टेढ़ी हो जाती है। इससे पिछली वीडियो जो मैंने डाली है वो भी रोटेट हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे आज फिर से वही वीडियो बनानी पड़ रही है। फिर कई बार मुझे कमेंट आते हैं कि वीडियो को सीधा करो। एक बार जब आप वीडियो को डाल देते, अपलोड कर देते हैं, उसके बाद वीडियो को आप बदल नहीं सकते। मेरे फ़ोन में थोड़ी सी स्टोरेज की प्रॉब्लम है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने रीति काल के अंतर्गत आने वाली रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों को पढ़ा था। आज हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण कवियों को पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। रजलीन की प्रमुख कृतियाँ निम्न हैं। ग्रंथ है अंग दर्पण, वर्ष है 1737, विषय निरूपण है अंगों का उपमा, उत्प्रेक्षा से चमत्कारपूर्ण वर्णन। रस प्रबोध, वर्ष है 1741, विषय है 1155, दोहों में रसों का वर्णन। आपको ध्यान रखना है कि ये ग्रंथ किसके हैं, रसलीन के ये ग्रंथ हैं, और इनका विषय क्या है ये भी आपको याद रखना है। भिखारी दास का रचना काल 1728 से 1750 ईस्वी तक माना जाता है। भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं निम्नांकित हैं। अब हम भिखारी दास जी की रचनाएं पढ़ेंगे। ग्रंथ है नामकोश, वर्ष 1738, विषय है कोश ग्रंथ। नेक्स्ट है रस सारांश, वर्ष है 1742, विषय है रस के भेदों उपभेदों का वर्णन। छंदार नवर्ण पिंगल, वर्ष है 1742, विषय है छंदों का विस्तृत वर्णन। ग्रंथ है काव्य निर्णय, वर्ष है 1746, विषय है काव्य के भेदोपभेदों का वर्णन। श्रृंगार निर्णय, वर्ष 1750, नायक नायिका भेद वर्णन। नेक्स्ट विष्णु पुराण भाषा, विष्णु पुराण का दोहा चौपाई शैली में अनुवाद। शतरंज शतिका, शतरंज खेलने के तौर तरीकों का वर्णन इसमें किया गया है। अमरकोश, अमरकोश में संस्कृत के अमरकोश का पद्य अनुवाद है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो भिखारी दास हैं वो रीति काल के कितने महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। आपको उनके ग्रंथों को याद रखना है और उसका जो है विषय याद रखना है। जयपुर नरेश प्रताप सिंह के पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि थी। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है कि जयपुर नरेश जो प्रताप सिंह ने पद्माकर भट्ट को क्या उपाधि दी थी, कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है। पद्माकर भट्ट की प्रमुख रचनाएं निम्नांकित है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कवि रहे हैं रीति काल के। ग्रंथ है हिम्मत बहादुर विरुदावली, विषय है 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन, ये एक प्रबंध काव्य है। उसके बाद है पद्माभरण, इनका विषय है अलंकारों का वर्णन। नेक्स्ट है जगत विनोद, विषय है छह प्रकाश एवं 731 छंदों में नवरसों का विवेचन। प्रबोध पचासा, विषय है भक्ति निरूपण। गंगा लहरी, इसका विषय संस्कृत कवि जगन्नाथ कृत गंगा लहरी का पद्य अनुवाद। प्रताप सिंह विरुदावली, इसका जो विषय है 117 छंदों में प्रताप सिंह का शौर्य वर्णन, ये भी एक प्रबंध काव्य है। उसके बाद है कली पच्चीसी राम रसायन, इसमें जो है वाल्मीकि के रामायण का छायानुवाद है। यह अली जहाँ प्रकाश, इसका जो है विषय है महाराज ग्वालियर के नाम लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। पद्माकर भट्ट ने होली फाग और त्योहारों का वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया है। याद रखना है कि पद्माकर ने किसका वर्णन किया है, होली फाग और त्योहारों का वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया है। रीति काल के प्रमुख अलंकार निरूपक ग्रंथ और आचार्य निम्न है। अब हम अलंकार निरूपक ग्रंथ और उनके आचार्यों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जिनको मैंने अंडरलाइन किया है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इनको याद रखना है और इनके जो ग्रंथ है उनको भी याद रखना है। जसवंत सिंह, इनका जो ग्रंथ है भाषा भूषण, मतीराम, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, भूषण शिवराज भूषण, श्रीधर कवि भाषा भूषण, रसिक सुमति, अलंकार चंद्रोदय, रघुनाथ रसिक मोहन,
गोविंद कवि कर्णाभरण, दुलह कविकुल कंठाभरण, ऋषिनाथ अलंकार मणिमंजरी, राम सिंह अलंकार दर्पण, पद्माकर पद्माभरण, गिरिधर दास भारती भूषण। एक बार फिर से मैं कह रही हूँ कि जो मैंने अंडरलाइन किया है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको उनको ध्यान से पढ़ना है। रीतिकाल के विविध अब हम काव्यांग निरूपक ग्रंथ पढ़ेंगे। जो रचनाकार है चिंतामणि, इनका जो ग्रंथ है कवि कुल कल्पतरु, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में कई बार ये प्रश्न आया हुआ है कि कवि कुल कल्पतरु किसका ग्रंथ है, तो ये है चिंतामणि जी का। उसके बाद है कुलपति, इनका जो ग्रंथ है रस रहस्य, देव कवि, इनका जो है काव्य रसायन अथवा शब्द रसायन। उसके बाद है सुरती मिश्र, इनका जो ग्रंथ है काव्य सिद्धांत, कुमारमणि, इनका रसिक रसाल, श्रीपति काव्य सरोज, सोमनाथ शशिनाथ, इनका जो ग्रंथ है रस पीयूष निधि, भिखारी दास काव्य निर्णय, रूपशाही रूपविलास, जनराज कविता रस विनोद, जगत सिंह साहित्य सुधा निधि, रणवीर सिंह काव्य रत्नाकर, प्रताप शाही काव्य विलास, स्थान कवि दलेल प्रकाश, रत्न कवि फतह प्रकाश। रीतिकाल के छंद निरूपक ग्रंथ निम्नांकित है। अब हम जो है क्या पढ़ेंगे, छंद निरूपक ग्रंथ पढ़ेंगे। सबसे पहले चिंतामणि, इनका जो ग्रंथ है पिंगल है। दूसरा है मुरलीधर भूषण, इनका छंदो हृदय प्रकाश, मतीराम छंदसार, सुखदेव मिश्र वृत्त विचार, माखन श्रीनाग पिंगल छंद विलास, जय कृष्ण भुजंग पिंगल रूप दोष भाषा, भिखारी दास छंदार्णव, नारायण दास छंदसार, दशरथ वृत्त विचार, नंद किशोर पिंगल चास प्रकाश, चेतन लघु पिंगल, राम सहाय वृत्त तरंगिनी, हरिदेव छंद पयोनिधि, अयोध्या प्रसाद वाजपेयी छंदानंद पिंगल। रीतिकाल के रस निरूपक कवि और ग्रंथ निम्नांकित हैं। अब हम पढ़ेंगे रस निरूपक कवि। तो सबसे पहले तोषनिधि, इनका जो ग्रंथ है सुधा निधि, मतीराम रसराज, बहुत ही महत्वपूर्ण है रसराज मतीराम का ग्रंथ है। और उसके बाद है देव भाव विलास, भवानी विलास और रस विलास, भिखारी दास रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, रसलीन रस प्रबोध, पद्माकर जगत विनोद, बेनी प्रवीण, नवरस तरंग, प्रताप शाही व्यंग्यार्थ कौमुदी, सुखदेव मिश्र रस रत्नाकर, रसार्णव, श्रृंगार लता मंडन, रस रत्नावली गवाल, रस रंग श्रीपति, रस सागर याकूब खां, रसभूषण रघुनाथ, काव्य कलाधर उदयनाथ कविंद्र, रस चंद्रोदय। जिनको मैंने अंडरलाइन किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आप एक बार सभी को देख लेना, क्योंकि अब जो भी टेस्ट हो रहे हैं उनका लेवल बहुत ही हार्ड हो रहा है। तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और मूल पुस्तक को पढ़ के ही आपको एग्जाम में जाना है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, यहाँ से आगे हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब